कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं उसका अर्थ क्या है और उसका परिभाषा क्या है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। यह दो शब्द से मिलकर बना है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। यह बायो अलग है, डाइवर्सिटी अलग है। तो ये तो आपको पहले से ही इसके नाम में ही दिख रहा है कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। तो यह दो शब्द, बायो क्या है? बायो मतलब जैव। बायो, यह दो शब्द, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? इसका हिंदी मीनिंग हुआ जैव विविधता। तो जैव मतलब बायोलॉजी अर्थात जैविक, जिसमें जीवन है। वह विविधता, विविधता मतलब डाइवर्सिटी अर्थात इसको कहते हैं भिन्नता, वैरायटी से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हो गया? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या? ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसकी परिभाषा, इसका मतलब जिसे कह सकते हैं बायो मतलब जीवन और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, भिन्नता। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। देखिए, ये है इसकी परिभाषा। हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम तो साइंस का मतलब ये है कि साइंस का मतलब है कि हम लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हम लोग अपने आप चारों ओर ही फील कर सकते हैं। साइंस की यही स्पेशलिटी है कि हम लोग उसको सब कुछ अपने आँखों से ही देख सकते हैं। आप इसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट इसलिए ही आता है कि हम लोग सब इसको अपने आँखों से देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या कहा? हमारे चारों ओर असंख्य मतलब बहुत सारी, विभिन्न मतलब डिफरेंट प्रकार की जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर जो हमारे आसपास जितनी भी प्रकार की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लिविंग, जैसे प्लांट हो या एनिमल हो, तो या कीड़े मकोड़े, हम लोग कितने सारे इसकी जातियाँ, वैरायटियाँ देखते हैं हम लोग। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार के अलग अलग। जैसे एक कीड़ा है, कीड़ा में तो एक कीड़ा ही नहीं है, उसमें तो कीड़े में ही भी कितनी वैरायटी होती है, अलग अलग तरह की। कोई उड़ सकता है, कोई रेंग सकता है, कोई बस एक ही जगह पर रहता है, और कोई चल सकता है। तो इसी को कहते हैं मतलब भिन्नता, वैरायटी। तो इसका अध्ययन हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी में करेंगे। और आगे देखते हैं जैव विविधता के स्तर यानी प्रकार, इसके कितने प्रकार है। तो जैव विविधता के अनुसार निम्न तीन स्तरों में इसके अध्ययन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जैव विविधता को तीन स्तरों में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला क्या है? आनुवांशिक जैव विविधता, इसका ये है पहला। दूसरा क्या है? जातीय जैव विविधता। तीसरा क्या है? पारिस्थितिक जैव विविधता। पहला जो है आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक मतलब उसके जीन में कुछ अंतर करके हम लोग उसके जीन में कुछ अंतर होगा, उसका अध्ययन करेंगे, उसका स्टडी करेंगे। दूसरा क्या है? जाति जैव विविधता, मतलब उसके स्पीसीज में अंतर हो। ठीक है। और तीसरा पारिस्थितिक, मतलब वह उस जगह के अनुसार उसमें जो अंतर होगा, उस जीव में जो अंतर होगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो अंतर होगा, उसकी वजह से जो अंतर होगा, उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिक जैव विविधता। ठीक है, यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए ना? ठीक है, एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं क्या है बायोडाइवर्सिटी। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर तो है बायो मतलब क्या हो गया? जैव, उसका हिंदी मीनिंग बता रहे हैं। बायो मतलब जैव, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। क्या है बायोडाइवर्सिटी? ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये दो शब्द जैसे बायो और डाइवर्सिटी। बायो का क्या अर्थ हुआ?
जैविक, जैव, ठीक है। और डाइवर्सिटी, विविधता का क्या अर्थ हुआ? भिन्नता, भिन्नता मतलब वेराइटी, वेराइटी, ठीक है। जीवों में भिन्नता, जीवों की अलग अलग वैरायटी को ही क्या कहते हैं? जैव, उसके उसके अंतर्गत, हाँ, जीवों के अलग अलग वैरायटी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। अब इसकी परिभाषा क्या है? हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। इसका परिभाषा ये छोटा, और इसको दो को मिला करके हम लोग एक बड़ा कर लेंगे। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार की जीव विविधता को हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार की जीव विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब हमारे पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें उपस्थित है, जितने भी जीवन है, तो उसमें तो उसके वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से, या कह उसके अंदर में जीन्स की वजह से, उसके अंदर के स्पीसीज़ को बदल करके बहुत सारी भिन्नता आ जाती है। उस वहाँ के माहौल के हिसाब से ढलने के लिए, उस अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, और इस इन्वायरमेंट में जीने के लिए वो अपने आप में चेंजेस करते ही रहते हैं। तो उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। वो कितने प्रकार के होते हैं? जैव विविधता के स्तर क्या है? ये 3 प्रकार के होते हैं। तीन स्तरों में से इसका अध्ययन किया जाता है। पहला क्या स्तर है? आनुवांशिक, मतलब जीन्स, आनुवांशिक, उसके जीन में कुछ अंतर होगा। फिर क्या है दूसरा? जातीय जैव विविधता, यानी उसके स्पीसीज में कुछ अंतर होगा। और ये पारिस्थितिक, मतलब उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट में कुछ इन्वायरमेंट उसको असर करेगा, उसके स्पीसीज में, उसके जीने के इसमें उसके, ये पारिस्थितिक जैव विविधता। तीसरा क्या है? पारिस्थितिक जैव विविधता, ठीक है। अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि ये सब क्या है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? आनुवांशिक जैव विविधता। ये क्या है? यह जीन के परिवर्तन से होती है। अगर कुछ हम लोग जीन्स में परिवर्तन करके एक नया किस्म बना दिए तो उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक जैव विविधता। ये जैसे आम की विभिन्न किस्में देखते हैं हम लोग, वो सब क्या होती है? सबका नाम तो एक ही होता है ना, उसका नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नाम हुआ ये, हाँ। मगर उसको क्या, उसमें जीन्स में कुछ अंतर करके उसको नया नया किस्म बनाते रहते हैं, उसके टेस्ट में चेंज करते रहते हैं। जैसे लंगड़ा होता है, दशहरी होते हैं, हापुस होते हैं, ये हम लोग एरिया वाइज उसका नाम है, मगर उसका जो बॉटनिकल, उसका जो साइंटिफिक नेम हुआ वो मैग्नीफेरा इंडिका ही हुआ। उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं होती है साइंटिफिक नेम में, मगर हमारे एरिया में जो होती है, हम लोग के क्षेत्रीय जो नाम होता है वो अलग अलग हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कुत्ते की किस्में। इसमें क्या होता है? इसमें भी जीन्स में कुछ अंतर करके, दो अलग अलग जीन्स को मिला करके हम लोग एक नया डॉग की वैरायटी बना देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप के कुत्ते देखते हैं। कुछ का तो फेस अलग होता है, किसी के चलने का स्टाइल अलग होता है, किसी का देखने का, किसी के फर खूबसूरत होते हैं। तो वो जीन्स में अंतर करके उसे बनाया जाता है, जीनों में अंतर करके उसे बनाया जाता है उस कुत्ते को। कुत्ते का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? कैनियस लूपस। क्या? कैनियस लूपस, ठीक है। मगर उसका जो ये उसका क्या हुआ? साइंटिफिक नेम। दूसरा क्या है? जातीय जैव विविधता। दूसरा क्या है? जातीय जैव विविधता। इसमें जीवों की जाति यानी स्पीसीज के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जाति,
ठीक है, ये क्या हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्पीसीज में अंतर हो जाता है। जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं कि एक आम का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है। ये क्या हुआ, स्पीसीज में अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसके जीन्स में कोई अंतर नहीं है, ये स्पीसीज में अंतर है, इसके अलग अलग नाम है। हाँ, जैसे एक कीड़ा होता है, कीड़ा की जैसे वैरायटी हो गई कि कोई रेंग रहा है, कोई चल रहा है। हाँ, दूसरा क्या है, जातीय जैव विविधता। ये क्या है, इसके जीवों, इसमें जीवों की जाति यानी स्पीसीज के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी स्थान पर पाए जाने वाली विभिन्न जाति। यानी अब हम लोग देख लेते हैं, एक पक्षी में ही देख लेते हैं, पक्षी में कितना है, सब कुछ, चिड़िया है, ईगल है, आपके तोता है, और बहुत सारी अलग अलग किस्म की पक्षी होती है, जो कि एक ही ग्रुप में, जैसे एविज में ही रखा गया है, इसको पक्षी ग्रुप में ही रखा गया है। ये क्या है, पक्षी में ही अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, पारिस्थितिक जैव विविधता। ये क्या है, ये जीवों के भौगोलिक यानी उसके इन्वायरमेंट के आधार पर जो उसमें उस जीव में परिवर्तन होती है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिक जैव विविधता। समझ में आया, पारिस्थितिक जैव विविधता क्या है। पारिस्थितिकी मतलब वह उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढालना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता। तो हम लोग देखते हैं हमारे हमारे क्षेत्र में क्या होता है, हमारे क्षेत्र में यहाँ क्या होता है, यहाँ के हिसाब से ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा ऊपर चलेंगे, पहाड़ों की तरफ चलेंगे, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे कैसे होते हैं, खुले हुए होते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लोगों का इन्वायरमेंट कैसा है, वर्षा भी होती है, यहाँ ठंड भी पड़ता है, यहाँ गर्मी भी, धूप भी मिलता है उनसे, तो वो सब खुले भी होते हैं। और क्या, हम लोग जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ के कैसे होते हैं, वहाँ हम लोग पेड़ पौधे कैसे देखते हैं, बिल्कुल इस तरह से शंकुनुमा देखते हैं। क्यों होता है कि वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए इस तरह से हो जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं बर्फ गिरेगी, बस वो ऐसे करके मुझ पर रहे ना, बस नीचे गिर जाए। तो अपने आप को उस परिस्थिति में, उस पारिस्थितिक में ढालना, उस इन्वायरमेंट में ढालने को ही पारिस्थितिकी जैव विविधता कहते हैं। जैसे वन, पहाड़, नदी आदि स्थिति के अनुसार की जातियाँ अलग अलग हो जाती हैं। हाँ, वहाँ के एनिमल अलग होते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं। चाहे हम लोग ऊपर चले जाएं बर्फ़ की तरफ, या हम लोग नीचे चले जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, या हमारे ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पर रेगिस्तान है, सबके सब में जो होता है अपने जीने की जो कैपेसिटी होती है अपने आप को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं भालू का। हाँ, हमारे तरफ कैसे भालू होते हैं, काले कलर के भालू होते हैं। और अगर हम लोग बर्फ में चले जाएं तो वहाँ कैसे भालू होते हैं, सफ़ेद दिखते हैं। आप बोलेंगे दोनों की स्पीसीज़ में अंतर है, दोनों की स्पीसीज़ में बिल्कुल अंतर नहीं है, दोनों के जीन्स में बिल्कुल अंतर नहीं है। हाँ, दोनों की स्पीसीज़ में बिल्कुल अंतर नहीं है। दोनों को ही जब अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया, तो हमने पाया कि दोनों ही भालू सेम थे। मगर क्या हुआ, वो अपने परिस्थिति के हिसाब से, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बचाने के लिए वो क्या हुआ, अपना जो बाल है और अपने जो ऊपर का फेयर है, उसका फेदर है, उसको वो वाइट कर लेता है कि वो अगर वो साफ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ में वो अपने आप को छिपा ले, वो अपने आप को अपने ऊपर बख्शियों से बचा लेता है। ठीक है, और हमारे यहाँ का कैसा होता है, ब्लैक होता है। हमारे यहाँ तो जंगल ज़्यादा होते हैं, वो अपने आप को उस जंगल के हिसाब से ढाल लेता है। तो ये हो गए पारिस्थितिक, ये 3 हो गए बायोडाइवर्सिटी के 3 स्तर। ठीक है, आनुवांशिक जैव विविधता, जाति जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा।